कानपुर की घटना जो है वो दिल दहलाने वाली घटना है और कानपुर की घटना ने एक चीज तो पूरी तरह से प्रूफ कर दी है, मेरा अकाउंट ब्लॉक करे या कुछ करे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैंने वहां कहा था वो मैं दोबारा से कहूंगी, अगर योगी जी को लगता है कि बुलडोजर बाबा की छवि बनाकर वो मोदी जी को रिप्लेस कर देंगे तो वो ये भूल जाते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक है और अंततोगत्वा ये संविधान से चलेगा। क्योंकि जो जली हुई लाशें एक माँ बेटी की और जो दीक्षित जी की तस्वीर सामने आई है वो चीख चीख कर सवाल पूछ रही है कि ये बुलडोजर कहां से न्याय का स्रोत बन गया उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि कांग्रेस जो है इस वक्त एक ऐसे रूप के साथ सामने आ रखी है जो बीजेपी के ऊपर एक भी हमला करने से चूक नहीं रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम बड़े नेता जो है अपने बड़े बयान बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं। और इसी कड़ी में सुप्रिया श्रीनेत का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ जो है बड़ी बातें कह रही है। मोदी सरकार बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर जो है निशाने साधते हुए सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही है, सुनिए। कानपुर की घटना जो है वो दिल दहलाने वाली घटना है और कानपुर की घटना ने एक चीज तो पूरी तरह से प्रूफ कर दी है, मेरा अकाउंट ब्लॉक करे या कुछ करे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैंने वहां कहा था वो मैं दोबारा से कहूंगी, अगर योगी जी को लगता है कि बुलडोजर बाबा की छवि बनाकर वो मोदी जी को रिप्लेस कर देंगे तो वो ये भूल जाते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक है और अंततोगत्वा ये संविधान से चलेगा। क्योंकि जो जली हुई लाशें एक माँ बेटी की और जो दीक्षित जी की तस्वीर सामने आई है वो चीख चीख कर सवाल पूछ रही है कि ये बुलडोजर कहां से न्याय का स्रोत बन गया उत्तर प्रदेश में। पवन जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात करते हैं वो देश में रहकर देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ताकतों से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उसका पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जैसा कि पवन जी ने कहा, शुरुआत कैम्ब्रिज एनालिटिका से हुई थी और कैसे उसने भाजपा के लोकसभा 2014 और 5 राज्यों में भाजपा की सहायता करी थी। फिर पेगासस का मामला सामने आया जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इर्द गिर्द, इलेक्शन कमिश्नर्स के आसपास और अपने ही लोगों पर जासूसी कराई गई। और अब ये जो नया मामला सामने आया है ये एक बड़ी खबर है और ये खबर बताती है ये एक कंसर्टेड एफर्ट था जिसका एक्सपोजे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने किया है। और कुछ भी कहने से पहले मैं लिखकर दावा कर सकती हूं कि इसको भी अंतरराष्ट्रीय साजिश बोला जाएगा। लेकिन इसमें क्या पता चला है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। ताल अनान 50 वर्षीय एक इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव हैं। उनका ये दावा है और ये सारी जो रिपोर्ट आई है वो अंडर कवर 8 महीने की कड़ी मेहनत, अंडर कवर रहने के बाद फिजिकल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, क्या दावे किए गए, उसकी क्या पुष्टि हुई, अकाउंट्स कैसे ट्रैक हुए, उसके बेसिस पर आई है। तो नटशेल में अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो ये दावा करते हैं और इस रिपोर्ट का ये दावा है और उन्होंने पुष्टि भी करी है कि उस दावे में सच्चाई है कि कभी करीब 3 इलेक्शंस, विश्व भर के 30 बड़े चुनावों में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है। वो हस्तक्षेप हैकिंग के माध्यम से है और उससे ज्यादा वो हस्तक्षेप झूठ के माध्यम से है। झूठी खबरें फैलाना, प्रतिद्वंदियों का कैरेक्टर असैसिनेट करना, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करना, फेक न्यूज फैलाना, अलग अलग तरह के बॉट्स बनाना, ये सारे काम ये इजरायली फर्म कर रहा है। इसके फुटप्रिंट इंडिया में भी मिले हैं, इंडिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया और आपको सबको पता है कि बिना सरकार की सहमति हुए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये क्या क्या करते हैं। आप सबको पता है कि फेसबुक का जो संदिग्ध भूमिका लोकतंत्र को ध्वस्त करने में पहले से रही है उस पर सवालिया निशान लगातार उठते रहे हैं। लेकिन ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको टीम ओरे, शायद इसे प्रोनाउंस किया जाता है JORGE, आई थिंक इन द डायलेक्ट देयर इट्स कॉल्ड ओरे। टीम ओरे का ये दावा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो जीमेल, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पर उनके अवतार हैं। वो हर जगह फेक न्यूज फैला सकते हैं,
वो हर जगह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला सकते हैं, उनके बॉट्स होते हैं, उनका एक ऑलमोस्ट प्राइवेट मिलिशिया है सोशल मीडिया पर, और वो हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जहां की सरकारें उनको एंगेज करती हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा करके फैलाया गया है। ये फेक पिटीशंस फैलाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, और हम दिक्कत के सवाल से शुरू करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो टोटल इमेज, टोटल मिरर होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में। और मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूं। एक फेक न्यूज, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किसी छोटे से अकाउंट से, जिसके 10 या 20 फॉलोअर होते हैं, ऐसे अकाउंट से लगा दी जाती है। उसके बाद जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है वो उसको फैलाना शुरू करता है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिशियल्स उसको शेयर करते हैं, उस फेक न्यूज को, उस डिसइंफॉर्मेशन को। और उसके बाद जो अधिकांश मीडिया है, स्पेशली जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर हैं, वो उसको गॉस्पल ट्रूथ, सत्य वचन मानकर अपने टीवी चैनलों पर लगा देते हैं। उस पर पूरी शाम, पूरी रात, पूरे दिन बहस होती है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों के दिमाग में एक ये संशय डाला जाता है। और उसके बाद जब इसका पर्दाफाश होता है तो ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। और मैं आपको एक उदाहरण से ये बता देती हूं। ये फोटो है मिस अमूल्या लियोना की। इन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में, उन्होंने ओवैसी जी की किसी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हमारी केरला स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन की जो मीवा जॉली जी हैं, वो राहुल गांधी जी से केरला में मिली, उनके साथ चली। एक छोटे से ट्विटर अकाउंट ने यह फेक कैंपेन शुरू किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की राहुल जी के साथ आई है। इसको तुरंत राइट विंग ने पिकअप किया, भाजपा के हैंडल्स ने पिकअप किया, उनके फेक न्यूज सरगना की टीम ने पिकअप किया, तमामों मंत्री, तमामों एमपीज ने इसको पिकअप करके ये फेक न्यूज कैंपेन चलाई। फैक्ट चेक जब हुआ तो सच सामने आया। लेकिन उस दौरान ये व्हाट्सएप पे, ये टेलीग्राम पर, ये मेल पर, ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाया जा चुका था। ये तो झूठ हो गया कि आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, आप राहुल जी पर बेकार का आक्षेप लगा रहे थे। अब ये और भी सिनिस्टर प्लॉट है, ये और भी डेंजरस है। ये कैसे होता है, और इसी में इजराइल के इस फर्म का रोल भी सामने आता है कि कैसे ये डिसइंफॉर्मेशन एक बड़े सुनियोजित तरीके से फैलाई जाती है। आप सबको याद होगा उदयपुर का कन्हैया हत्याकांड। उसने सबकी रूह हिला दी थी। जो हुआ वो सर्वथा गलत था। राजस्थान की सरकार ने एक डिसाइसिव एक्शन लिया और तुरंत बहुत बड़ा एक और भी बड़ी घटना होने से बचाया। लेकिन आपको अगर याद हो तो राहुल गांधी जी का वायनाड में दिया वो स्टेटमेंट, किन्हीं लेफ्ट एक्टिविस्ट ने उनका दफ्तर आके तोड़ फोड़ किया था। उन्होंने कहा बच्चे हैं, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। वहां से वो स्टेटमेंट काटा गया, उसको उदयपुर से एसोसिएट किया गया और उस मामले को तूल पकड़ाया गया। और इस मामले को फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद और उनके मंत्रीगण थे। जब पर्दाफाश हुआ तो ट्वीट्स डिलीट हुए। लेकिन असलियत यह है कि इस तरह का नैरेटिव एक आतंकी घटना को लेकर समुदायों में विषाक्त फैलाने पर हो रहा था। और इसीलिए कुछ सवाल हैं जो हम लोग जरूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये पैटर्न एक है। 2016 में एक खबर आई थी, आपको याद हो, सैन बर्नार्डिनो शूटिंग के बाद कि कैसे एप्पल ब्रेक नहीं कर रहा था सॉफ्टवेयर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस समय इजराइल की एक कंपनी थी सेलेब्राइट, उससे एक सॉफ्टवेयर खरीदा था। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन संक्षिप्त में हम सिर्फ कुछ ही सवाल आपके सामने पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर आई है कि एक इजरायली फर्म 30 जगह चुनावों के साथ हेरा फेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। सुप्रिया के इस बयान के बाद जो है चारों तरफ हंगामा मच चुका है और उनके इस हंगामे के बीच में भाजपा इस वक्त ये सोच रही है कि कांग्रेस का मुंह कैसे बंद करवाया जाए। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।